हेलो दोस्तों, आप सभी को नित्यम एक्सप्रेस की तरफ से स्वागत है। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए आईओसिल की तरफ से जो एक बड़ा वैकेंसी आई है उनके बारे में बताना चाहते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, आईएसएल की तरफ से नॉन एग्जीक्यूटिव जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म 26 जनवरी 2022 से लेकर 18 फरवरी 2022 तक हो जाएगा। उसकी पूरी डिटेल्स हम पीडीएफ से आपको बताने वाले हैं। चलो देखिए दोस्तों, इंडियन ऑयल जो आईओसीएल पाइपलाइन डिवीज़न उसका एप्लीकेशन तो 26 जनवरी 2022 से शुरुआत हो चुकी है और 18 फरवरी 2022 तक होने वाला है। ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी इन पाइपलाइन डिवीज़न का आईओसीएल की तरफ से आई है उसके पूरी स्टेट के ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन सभी का इंजीनियरिंग असिस्टेंट ईए उसका फुल फॉर्म है और टेक्निकल अटेंडेंट जो टीए लिखा हुआ है। देखिए हमारा वेस्ट बंगाल ईस्टर्न रीजन में जाती है। उसकी पोस्ट देखिए, वेस्ट बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश और बिहार। नंबर ऑफ वैकेंसी भी लिखा गया है और यूआर कैंडिडेट एससी, एसटी, ओबीसी ये सभी का कितना कितना वैकेंसी है वो भी दिखाया गया है। देखिए बिहार का सभी निकल के आ रहे हैं और झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। ये जो टीए लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये टेक्निकल अटेंडेंट है जो आईटीआई पोस्ट है। वो जो ईए लिखा हुआ है ना इंजीनियरिंग असिस्टेंट, वो डिप्लोमा वाले के लिए है। चलिए बारीक से देखते। गुजरात के भी निकला हुआ है, महाराष्ट्र का भी निकला हुआ है और तमिलनाडु टीए निकला हुआ है जो कुल 5 पोस्ट है। आंध्र प्रदेश का भी 1 पोस्ट है और उड़ीसा का देखिए दोस्तों टेक्निकल अटेंडेंट जो आईटीआई वालों के लिए है वो 9 पोस्ट है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का भी टीए टेक्निकल अटेंडेंट जो 15 पोस्ट है। उड़ीसा का देखिए डिप्लोमा ईए इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए 2 पोस्ट है। ओडिशा का इंजीनियरिंग असिस्टेंट टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 1 पोस्ट है। इस तरह का पोस्ट निकल कर आया है आपके सभी को लिए। और एज जो लिमिट यहाँ पर बताया गया है आपको 26 जनवरी 2022 तक 18 से लेकर 26 साल का उम्र होना चाहिए। और यह बता दें कि ये जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए, वो बोल रहे हैं कि 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। नहीं तो अगर आप आईटीआई किए हुए लेटरल एंट्री 2 ईयर थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर आईटीआई मिनिमम 1 ईयर डायरेक्शन होना चाहिए, वो भी यहाँ पे एलिजिबल हो सकता है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए देखिए आप मैकेनिकल में हो तो भर सकते हैं। ऑटोमोबाइल का भी फील्ड में आप डिप्लोमा किया है तो आप भी भर सकते हैं। और यहाँ पे एग्रीगेट मार्क आपको 55% रखा गया है जनरल और पास मार्क एससी एसटी कैंडिडेट के लिए भी रखा गया है। इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल देखिए बोर्ड सेम बता रहे हैं कि 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। नहीं तो आईटीआई के बाद आप लेटरल एंट्री में डिप्लोमा किया है वो भी भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड में होना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में भी है तो भर सकते हैं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के भी निकला कर आया है। वो देखिए आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी रिलेटेड जो भी आपने डिप्लोमा किया है अभी भर सकते हैं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट देखिए ऑपरेशन में, अब देखिए ये पर सभी को लिखा गया है कि ये आप केमिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सभी फील्ड में आप किसी में भी डिप्लोमा किया है अब ये भी जो ऑपरेशन वाला पोस्ट है इंजीनियरिंग असिस्टेंट वो भर सकते हैं। और देखिए लास्ट में जो निकल कर आया है टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1, वो बताया गया कि आप मैट्रिक 10th पास होने के बाद अगर आईटीआई किए हुए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से स्पेसिफिक ट्रेड जो भी ट्रेड में आपका वैकेंसी है वो ट्रेड आपने आईटीआई किया हुआ है तो भी आप ये जो टेक्निकल अटेंडेंट का फॉर्म भर सकते हैं। चलिए बारीक से देखते हैं। ये बताया गया है कि आईटीआई जो ट्रेड आपने किया है उनका
कुल कितना ड्यूरेशन होना चाहिए। ये देखिए एग्जाम्पल की तरफ से आप मानिए, आप अगर इलेक्ट्रिशियन किया हुए, आप 2 साल का भी आईटीआई करना जरूरी है ये सही बात है ना। चलो अब अगर फिटर ट्रेड के है, आपका आईटीआई 2 साल का होना जरूरी है। ये सभी का जो आपका पढ़ाई किए है वो उनका एज वो साल दिखाया गया है, सभी तो है। एक ये लास्ट में देखिए मैकेनिकल डीजल जो 1 साल का आईटीआई ट्रेड में पढ़ा जा रहा है वो भी यहाँ एलिजिबल है। उसमें आगे में देखिए तो ये बताया गया है कि देखिए कैंडिडेट हैविंग द हायर क्वालिफिकेशन, अगर आपने डिप्लोमा के बाद डिग्री इंजीनियरिंग एमबीए और पीजीडीएम एमसीए और हायर क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, वो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है ही शाल नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ये बताया कि अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों बताया गया कि आपका पे कितना रहेगा। जो सैलरी ग्रेड है दोस्तों, ये इंजीनियरिंग असिस्टेंट जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेशन का जो निकल कर आया है, उनका सैलरी देखिए 25,000 से लेकर 1,05,000 तक हो सकता है। और सैलरी ग्रेड देखिए वो टेक्निकल अटेंडेंट का जो पोस्ट आया है वहाँ पे देखिए यहाँ पे 23,000 से शुरुआत होके आपको 78,000 तक जा सकता है। उसके बाद भी आपके बेसिक सैलरी पे डीए एचआरए जो कंपनी की तरफ से रूल है वो भी लागू हो जाएंगे। सही बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ डेट दिया गया है दोस्तों कि आपका एज ये सभी कुछ क्वालिफिकेशन ये सभी कुछ 24 जनवरी 2022 से ही काउंट किया जाएगा। सही बात है ना। एप्लीकेशन के बाद में बात करिए तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हैं आपको तो 100 रुपीज़ देना ही होगा। और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है आपके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। तो आप ये जो फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन पे ही फॉर्म पेमेंट भी कर सकते हैं। सही बात है ना। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज देखा गया है कि 18 साल से लेकर 26 साल के तक होना जरूरी है। आपका जो एज है 26 जनवरी 2022 से काउंट किया जाएगा। उसके अंदर में आप 18 से 26 साल के अंदर होना जरूरी है। उसके बाद SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। 3 इयर्स OBC कैंडिडेट के लिए है। ये रिलैक्सेशन तो आप सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन मेथोडोलॉजी में यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि ये जो है ना आपका पहले तो रिटन टेस्ट होगा। जो भी कैंडिडेट वहाँ पे क्वालिफाई पास कर रहे हैं उनका एक स्किल टेस्ट व SPPT स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। सही बात है ना। यहाँ पे साफ बताया गया है कि आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 40% मार्क रिटर्न में लाना है और 30% SC ST PWD कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे अगर रिटर्न में आप क्वालिफाई कर रहे हैं, उनका जो मेरिट लिस्ट में आप आ रहे हैं, जो भी बच्चे सिलेक्शन हो गए रिटर्न के बाद, इसका 1:5 कैंडिडेट को वो स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। अगर चलिए ना, अगर आपका एक पोस्ट निकला हुआ है, आपको स्किल टेस्ट में 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। साफ साफ पर यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आपको रिटर्न टेस्ट के बारे में बताएं तो ये तो डेट फिक्स हो चुका है। रिटर्न टेस्ट आपका तो 27 मार्च 2022 जो संडे है वो एग्ज़ाम आपका होगा। ये जो रिटर्न दे रहे हैं आपका MCQ पैटर्न में होगा। 100 क्वेश्चन का मार्क है, 90 मिनट्स है। यहाँ पे साफ बताया गया है कि अगर आप इंजीनियर असिस्टेंट ये कैंडिडेट हैं डिप्लोमा वाले के लिए 100 क्वेश्चन में आपको 75 का आपका ब्रांच का क्वेश्चन आएंगे और बाकी जो 25% है उसके जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज वो 25 मार्क आएंगे। उसके बाद में बताया गया है कि टेक्निकल अटेंडेंट जो ITA वालों के लिए हैं वो भी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से 75 आपका रिलेटिव ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप मैकेनिक इलेक्ट्रिकल फिटर ये सभी है आपका ब्रांच के 75 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद 25 जो क्वेश्चन है वो आपका जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज के आएंगे। ये जो 100 मार्क के लिए ये 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा। चले इसके बाद ये बार बताया गया है कि
स्किल और प्रोफिशिएंट टेस्ट जो रिटर्न में क्वालिफाई होंगे 1:5 की तरफ से रिटर्न में जो बच्चे को यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट में क्या किया जाएगा ना, आपके स्किल टेस्ट में क्या होगा देखिए, फिजिकल एबिलिटी टू हैंडल ऑपरेट द टूल इक्विपमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव इंजीनियर डिसिप्लिन ऑफ द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट शैल बी असेस। आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट में आपका जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना डिप्लोमा में और ITI में, वहाँ पे आपको एक जॉब दिया जाएगा, उसके आपको जॉब करना है और उनके पास जो भी सवाल 1-2 सवाल पूछेंगे, वही एक टाइप का एक मॉडल है स्किल टेस्ट करने का। उसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस के अंदर तो स्किल टेस्ट के बाद फिर अगर पास हो जाए तो आपका मेडिकल टेस्ट भी हो जाएगा। ये कोई बात नहीं, ये सभी फिट हो जा रहे हैं। और उसके बाद आपको कैसे फॉर्म भरना है हम थोड़े बारीकी से बता देते हैं। चलिए, और भी एक ख़ास बात देखिए, यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि अगर आपने जो भी सर्टिफिकेट है OBC कैंडिडेट वाले, वो बताया गया है 24 जनवरी 2022 से वो वैलिड होना ज़रूरी है। नहीं तो आप अभी से पुराना वाला OBC सर्टिफिकेट लेके रखे हैं, फाइनल सिलेक्शन आप दिखाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो आपको अभी दोबारा OBC उस वक्त बनाना होगा। तो कोई झंझट अभी से लेना नहीं चाहिए उस वक्त। अभी से अगर पुराना सर्टिफिकेट OBC है तो आपका नया भी बना सकते हैं। वो 24 जनवरी 2022 से वैलिड होना चाहिए। आपका कैस्ट भी सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए, ज़रूरी है, ये साफ साफ लिखा गया है। चलिए, आप तो सभी जानते हैं। अब आप कैसे फॉर्म को ऑनलाइन पे भरना है इसके बारे में थोड़ा सा टिप्स आपको दे देते हैं। यहाँ पर भी साफ साफ लिखा गया है, आप देख सकते हैं। जनरल कैंडिडेट कैसे और SC ST वाले, ये सभी उनके जो सर्टिफिकेट है EWS वाले अगर है तो पुरानी है तो नया भी बना सकते हैं। अभी सभी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए देखिए यहाँ पे आ गया है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाएंगे आपको एक वैलिड ईमेल ID होना ज़रूरी है और मोबाइल नंबर भी होना ज़रूरी है। ये जब फ़ोटो आप अपलोड करेंगे ना, कलर फ़ोटो, ये बताया गया है कि आपका JPG फॉर्मेट में होना है, 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। और सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे वो ब्लैक इंक होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 से 30 KB के बीच में वो होना चाहिए। आप कैसे फॉर्म ये भर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई में साफ साफ लिखा गया है कि आप IOCL पाइपलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाएंगे, https://PLAPPS.indianoil.in पे जाकर आपको उनका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ये ऑनलाइन फॉर्म भरने का लास्ट डेट ज़रूर देखिए, 18 फरवरी है। अभी से शुरुआत कर दीजिए, अब 18 फरवरी तक वेट मत करिएगा। आप देखिए, आपका अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी सुझाव आप लेना चाहते हैं तो सभी ईस्टर्न रीजन के लिए एक ईमेल ID है, नॉर्दर्न रीजन के लिए भी है, साउथ ईस्टर्न के लिए भी है, साउदर्न रीजन के लिए भी है, वेस्टर्न रीजन के लिए भी एक ईमेल ID IOCL की तरफ से दिया गया है। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी आप सलाह लेना चाहते हैं तो इसकी ईमेल ID में भेज सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो 24 जनवरी 2022 से लेके आपका तो शुरुआत हो चुका है, अभी 18 फरवरी तक ही बाकी है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए। जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ का फीस है, SC ST और PWT के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। आप जो डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड को, आप 14 मार्च को से शुरू हो जाएगा। रिटर्न टेस्ट के बारे में बात करें तो ये साफ साफ लिखा गया है कि 27 मार्च को ये एग्ज़ाम करने वाले हैं, वो संडे हो रहा है। और दिस स्किल टेस्ट का भी जो बताया गया है कि आपका 1 अप्रैल में ही आपका हो जाएगा, 3 दिन में आपका रिजल्ट निकल जाएगा दोस्तों। 27 मार्च को एग्ज़ाम देंगे, 3 और 4 दिन में आपका रिजल्ट निकल जाएगा। स्किल टेस्ट के आपको 1:5 में सभी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, नंबर ऑफ पोस्ट जितना भी निकला हुआ है। उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के बाद मेडिकल देना है। और सभी को ये जो IOCL का बड़ा वैकेंसी आया है उसका लाभ उठाएं। और कोई भी एग्ज़ाम की सलाह लेना चाहते हैं तो और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बता सकते हैं, हम उनका ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे। और हम ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।